रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति दोनों पानी की बाल्टी भरने के लिए जाती है। माहिरा बोलती है इन सब बाल्टियों पर नाम क्यों लिखा हुआ है। मुक्ति बोलती है यहाँ पर लोगों के पास कम ही सामान होता है और एक दूसरे की चीज़ों को लेते रहते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा किसका सामान है। पानी की लंबी सी लाइन लगी हुई होती है। औरतें बोल रही होती है कि 10 मिनट में पानी चला जाएगा। माहिरा बस सीधे ही आगे की तरफ आ जाती है। औरतें बोलती हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लाइन लगी हुई है। माहिरा बोलती है कि हाँ दिख गया, पहले मुझे दिखाई नहीं दिया था। मुक्ति तो पीछे लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर माहिरा बाकी लोगों से झगड़ना शुरू कर देती है। मुक्ति आती हुई बताती है कि काकी ये मेरी बहन है, ये नई नई यहाँ आई है, इसको कुछ पता नहीं है। औरतें बोलती है कि इस दुनिया में तो नई नहीं है ना, इसको लाइन का मतलब भी नहीं पता क्या। सब लोग माहिरा से लड़ना शुरू कर देते हैं। माहिरा बोलती है कि देखो मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे लाइन नहीं दिखी, लेकिन नहीं आप लोगों ने तो मुझसे लड़ाई करना ही स्टार्ट कर दी। वो औरतें बोलती है कि सॉरी बोलो हम लोगों को। माहिरा बोलती है अगर प्यार से बोलती तो मैं सॉरी भी बोल देती, लेकिन अब मैं आपको सॉरी नहीं बोलूँगी। वो बोल रही होती है कि हम भी देखेंगे तू पानी कैसे भरती है। माहिरा बोलती है मैं भी देखती हूँ, आप लोग मुझे कैसे रोक पाती हो। बोलती है कि देखो टैंकर आ गया। सारी औरतें बाल्टी उठाकर टैंकर की तरफ जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई टैंकर नहीं होता। इधर माहिरा और मुक्ति लाइन में सबसे आगे आ जाती हैं। आगे हम अरमान को देखते हैं जो नींद से उठता है। वो बोलता है कि हम लोग टेम्पो में क्यों सो रहे हैं और तुमने छाता क्यों पकड़ा हुआ है, ये कोई सपना तो नहीं है ना। अबीरा बोलती है सपना नहीं रियलिटी है, तुम नींद से उठे हो ना, और वैसे भी कल रात को तुम यहीं पर टेम्पो के अंदर सो गए थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। अरमान बोलता है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अबीरा बोलती है कि आज से और भी ज़्यादा अच्छी नींद आएगी क्योंकि हम हॉल के अंदर फ़ैन की हवा के नीचे सोएंगे। ये जो टेम्पो है ये तो हमारा प्राइवेट स्पेस है। अरमान बोलता है कि 1 मिनट, इतना टाइम हो चुका है, लेकिन हमारी शर्मा जी के साथ मीटिंग थी ना। मान अपने फ़ोन में टाइम दिखता है। वो बोलता है कि इतना टाइम हो गया है, हमारी मीटिंग थी ना। अबीरा बोलती है मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। अरमान परेशान होता है। वो बोलता है माहिरा मुक्ति। अबीरा बोलती है कि वो दोनों उठ गई है, मैंने उनको उठा दिया है। अरमान बोलता है कि हमें क्लाइंट्स को बताना होगा कि हमने अपनी जगह चेंज कर ली है, एड्रेस चेंज हो गया है। अबीरा बताती है कि मैंने मेल करके बोल दिया है। अरमान बोलता है हमें हमारा नया ऑफिस भी सेटअप करना होगा। अबीरा बोलती है फ़िक्र मत करो, वो भी हो जाएगा। अरमान बोलता है हमें घर के पास सीसीटीवी कैमरा भी लगाने होंगे। वो ऋषभ है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। अबीरा बोलती है फ़िक्र मत करो, वो भी मैं ले आऊँगी। अरमान बोलता है तुम क्यों ले आओगी, ये काम तो मैं करूँगा। अरमान उठकर जाता है तो अबीरा हंसने लग जाती है। अरमान बोलता है कि क्या हो गया। अबीरा बोलती है कि तुम अपने आप को एक बार देखो तो सही। अबीरा बोलती है नींद में कपड़े चेंज करने का कंपटीशन तो तुम ही जीतोगे। रात को तुमको इतनी गर्मी लग रही थी कि तुमने ड्रेस को उतार दिया और शॉर्ट्स में ही सो गए। अरमान बोलता है मुझे तो अभी यूँ लग रहा है कि मैं आधी नींद में हूँ, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है। तभी अबीरा अरमान के पास आ जाती है। अबीरा बोलती है तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। अरमान बोलता है कि मेरी ही गलती है। अबीरा बोलती है नहीं। अबीरा बोलती है कुछ दिनों पहले जब हम पोदार हाउस में रहते थे अलग अलग रूम में, तो अभी तुम मेरे रूम में आ गए थे कपड़े चेंज करने के लिए। मुझे पता है ये तुम्हारी रिझाने की चाल है, और हाँ तुम्हारी ये जो चाल है वो काम भी आई। अरमान और अबीरा दोनों हंसने लग जाते हैं। अबीरा बोलती है कि तुम हमेशा यूँ ही हंसते रहना। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे पर पानी स्प्रे कर रही होती है। मुक्ति बोलती है कि तू वहाँ पर झगड़ा क्यों कर रही थी, स्टाइल क्यों मार रही थी। माहिरा बोलती है मुझे स्टाइल मारना आता है इसलिए मार रही थी। वो दोनों बस ऐसे ही झगड़ रही होती है। तभी यहाँ पर अरमान और अबीरा भी पहुँच जाते हैं। अरमान और अबीरा इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी माहिरा और मुक्ति अरमान और अबीरा पर भी पानी गिरा देती है। अबीरा बोलती है अरमान इन पर अटैक करो। वो दोनों उन दोनों के पीछे भागने लग जाते हैं। चारों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर न्यूज़पेपर आकर गिरता है। माहिरा पेपर उठा लेती है, वो उसके अंदर न्यूज़ देखती है। इधर अबीरा और अरमान माहिरा और मुक्ति को पकड़ लेते हैं, जो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन माहिरा और मुक्ति ये काफ़ी परेशान नजर आती है। अबीरा बोलती है कि तुम दोनों को क्या हो गया। माहिरा बोलती है कि मम्मा ये पेपर में क्या छपा है। ये देखकर सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर हम पोदार हाउस का सीन दिखते हैं। दादी साहब की खबर दिखती है। दादी साहब बोलती है कि जमाई साहब आपने ये खबर न्यूज़पेपर में क्यों छपवाई। संजय बताता है क्योंकि दमयंती जी यही चाहती थी। आगे हम पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम दादी साहब और बुआ जी को बात करते हुए देखते हैं। बुआ जी दादी साहब को बोलती है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आप उन लोगों को वापस तो नहीं बुलाओगी ना। दादी साहब बोलती है कि मैंने अपना जवाब दे दिया, वो लोग यहाँ से जा रहे थे, घर छोड़कर जा चुके हैं और मैंने उन लोगों को नहीं रोका। यहाँ पर हम संजय को देखते हैं जो दादी साहब और बुआ जी की बातें सुन रहा होता है। बुआ जी बोलती है लेकिन आपके आंसू तो नहीं रुके। दादी साहब बोलती है आप मुझसे चाहती क्या है। बुआ जी बोलती है कि मैं गारंटी चाहती हूँ, ये गारंटी चाहती हूँ कि अरमान, बीननी और बच्चे कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आएंगे। दादी साहब बोलती है ठीक है, मैं आपको अपनी ज़ुबान देती हूँ। बुआ जी बोलती है कि ज़ुबान तो फिर भी फिर सकती है, मुझे तो अखबार में छपी हुई गारंटी चाहिए। दादी साहब बोलती है क्या। बुआ जी बोलती है कि हाँ, आप अखबार में ये खबर छपवाइए कि अरमान अब इस घर का हिस्सा नहीं रहा। दादी साहब बोलती है अरमान ने गलती की, मैंने उसको उसकी सज़ा भी दे दी है, लेकिन खबर अखबार में छपवा कर ना तो हम उसको बदनाम होने देंगे और ना ही हम अपने परिवार को बदनाम होने देंगे।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बुआ जी बोलती है कि आपको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि कल विद्या जी यहाँ आ गई ना तो फिर वो अरमान को वापस इस घर में ले आएंगी। आपका ये जो गुस्सा है ना आपके पोते के मुंह के सामने फीका पड़ जाएगा, इसीलिए आप पूरे शहर को बता दीजिए कि आपका और आपके पोते का अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। अरमान का इस घर से, इस परिवार के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। अरमान जैसे ही इस खबर को पढ़ेगा तो उसको बेइज्जती महसूस होगी और वो कभी भी इस घर में आने की कोशिश नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं दादी सा बोलती है, मैंने ये खबर छपवाने के लिए नहीं बोला था। संजय बोलता है कि आपने ना भी नहीं बोला था। दादी सा बोलती है, आप ये खबर छपवाते टाइम सोच क्या रहे थे? संजय बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि देखो दमयंती जी की बात भी रह जाए और हमारे परिवार की इज्जत पर भी कोई बात ना आए। तभी तो देखो मैंने हेडलाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगवाया है। मनीषा बोलती है कि हाँ हमारी बदनामी भी हो और लेकिन उतनी भी ना हो। मनोज बोलता है, आपने अरमान और अबीरा के बच्चों के साथ घर छोड़ने की खबर तो छपवा ही दी है, कल को वो खबर भी छपवा दीजिएगा कि अरमान ने दिशा पर हाथ उठाया। मनीषा बोलती है कि अरमान की वजह से हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप बस हमें एम्बेरसमेंट फील करवा देना। संजय बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया है तुम लोगों की बहू के लिए ही तो किया है, और वैसे भी कल तक तो तुम लोग चाहते थे कि अरमान घर छोड़कर चला जाए, लेकिन आज आप लोग इस बात से नाराज़ हो गए। काजल बोलती है कि हम लोग अरमान से नाराज़ थे, हमने अरमान के सामने अपनी नाराज़गी भी रख दी, लेकिन आपने तो पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना दिया। तानिया बोलती है, पापा आप कम से कम मुक्ति और माहिरा के बारे में ही सोच लेते। इधर आर्यन बोलता है कि फूफा सा आपको एक बार तो सोचना चाहिए था। संजय आर्यन के पास आ जाता है और बोलता है कि अब तो थाली के बैंगन भी मुझे बातें सुनाएंगे। कल तक तो वो लोग चारों घर छोड़कर जा रहे थे तो तुम अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर खड़े थे। देखो मैंने वही किया है जो तुम्हारी बीवी की बुआ जी चाहती थी। अब जो भी सवाल करने हैं इससे करो, मुझसे नहीं। आगे हम बुआ जी को देखते हैं जो कि पेपर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि पूरा उदयपुर जानता है दमयंती का रास्ता कोई नहीं काट सकता। काली बिल्ली भी मेरा रास्ता काटने से घबराती है, लेकिन आप चले थे मेरे पोते को बदनाम करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए, लेकिन बदनाम सिर्फ तुम हुए हो अरमान। इधर हम अरमान को देखते हैं। वो बोलता है कि दादी सानी परिवार की इज्जत के खातिर हम लोगों को एफआईआर नहीं करवाने दी थी, लेकिन अब इस फैमिली मैटर को पेपर में ही छपवा दिया। अभी रात दादी सा मुझसे इतनी नफरत करती है क्या कि वो मुझे दर्द देने के बाद जिल्लत भी देना चाहती है। आगे हम दादी सा को देखते हैं जो रो रही होती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं। वो माहिरा और मुक्ति को बोलती है कि तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। माहिरा बोलती है, मम्मा अब भी आप हम लोगों को रियल रीज़न नहीं बताओगे? मुक्ति बोलती है कि हम घर छोड़कर क्यों आए हैं? दादी आंटी ने हम लोगों को घर से निकाल दिया क्या? माहिरा बोलती है कि हम बच्चे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आप फैमिली इश्यूज़ को भी हम लोगों से छुपाओ। माहिरा मुक्ति बोलती है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था? अबीरा पेपर लेती है और बाहर की तरफ आती है। तभी वो अपने सामने अपने आप को दिखती है। बोल रही होती है कि क्या हुआ, तू दादी साथ से लड़ने जा रही है? चार लड़ ले, निकाल ले अपनी सारी भड़ास। उन लोगों ने तो दिखा दिया कि तुम लोगों की वो लोग कुछ भी नहीं लगते। तुम चारों को उन्होंने अकेला छोड़ दिया, तो उन लोगों से साथ लड़ने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, एनर्जी वेस्ट क्यों कर रही? यहाँ पर अरमान तो बीमार है, माहिरा उस स्टोकर की वजह से परेशान है, और बेबी गर्ल वो तो कभी तेरे साथ इस घर में चली जाती है, कभी उस घर में। सब लोगों को बस तू परेशान ही करेगी क्या? अबीरा तू इन लोगों का ध्यान नहीं रखेगी क्या? इनको अकेला यूं ही छोड़ देगी? तुझे इनका ध्यान देना है, इन लोगों के साथ रहना है, ना कि उस सो कॉल्ड फैमिली के बारे में सोचना है जिन लोगों ने तुम लोगों का साथ छोड़ दिया। अबीरा अरमान माहिरा मुक्ति के पास आ जाती है। वो बोलती है कि आप दोनों को मुझ पर और पापा पर भरोसा है ना? माहिरा मुक्ति बोलती है हाँ। अमीरा बोलती है, फिर ठीक है, आप लोग इस सिचुएशन को लेकर हमसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। मायरा बोलती है, मम्मा आप ही तो कहते हो ना कि जैसी भी सिचुएशन दिखाई दे सवाल करने चाहिए, और ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग घर छोड़कर आ गए हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट और अकेला फील कर रहे हैं, प्लीज़ मम्मा बताओ ना क्या हुआ है। मुक्ति बोलती है, ये पेपर तो हमारी क्लासमेट्स ने भी पढ़ लिया होगा। अरमान बोलता है कि क्लासमेट्स को बोल देना कि ये हमारा फैमिली और पर्सनल मैटर है। मायरा बोलती है, और हम कह ही क्या सकते हैं, वैसे भी हमको तो कुछ भी नहीं पता है। मुक्ति बोलती है कि क्या हुआ है प्लीज़ बता दो। मायरा बोलती है, वरना हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। आगे हम क्रिश को देखते हैं जो संजय के पास आता है। वो बोलता है कि आप मुझे फॉर्म संभालने पर ज्ञान देते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने बस घर के मैटर को पेपर में छपवा दिया, अब क्या फॉर्म की बदनामी नहीं होगी? संजय बोलता है, यही तो बात है ना, तभी तो मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम बस एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही देखा करो, तुम में वकीलों वाला दिमाग है ही नहीं। संजय बोलता है, तुझे पता है कि हमारे 3 क्लाइंट्स वैसे भी हमारी फॉर्म को छोड़कर मिस्टर एंड मिसेस एसोसिएट यानी अरमान और अबीरा की फॉर्म में जा चुके हैं, और वैसे भी मैंने जानबूझकर ये खबर पेपर में छपवाई है ताकि सब लोगों को यूँ लगे कि अरमान ने परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो भी क्लाइंट्स हैं उनके मन में यही है ना कि वो अरमान और अबीरा पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके मन में अब यही सवाल आएगा कि अगर ये लोग अपने परिवार के साथ दगा कर सकते हैं तो वो उन लोगों की क्या ही मदद करेंगे। मार्केट में अगर हर जगह अरमान और अबीरा की बातें चलेगी, ये खबर फैल जाएगी ना, तो कोई भी उन दोनों के पास नहीं जाएगा। उन लोगों के पास कोई क्लाइंट नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे पास ही आएंगे।
क्रिश बोलता है वाह पापा। संजय बोलता है आगे तो सुन ले, अब देखिए खबर छप जाएगी, अरमान भी पढ़ लेगा और अरमान बहुत खुददार आदमी है, वो कभी लौट कर यहाँ नहीं आएगा। अब बेचारा आर्यन भी अकेला पड़ जाएगा। वो अरमान और अबीरा के दम पर ही तो तुझसे लड़ रहा था, तुझसे बातें कर रहा था, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। संजय और क्रिश दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो माहिरा और मुक्ति को उनका ब्रश ला कर दे देती है। वो बोलती है कि बेटा जैसे आपके और बेबी गर्ल के बीच फ़ाइट हो जाती ना, वैसे ही हम लोगों के बीच भी फ़ाइट ही हुई है। माहिरा बोलती है बट मम्मा हमारी जो फ़ाइट है वो 10 मिनट में ओवर भी हो जाती थी। मम्मा आप लोगों की फ़ाइट कब ओवर होगी? अबीरा बोलती है नहीं पता। मुक्ति बोलती है लेकिन ये तो पता है ना किस वजह से फ़ाइट हुई है। अरमान अबीरा की तरफ इशारा करता है कि वो इनको कुछ ना बताए। अबीरा बोलती है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। माहिरा अपने आप को कोसने लग जाती है। वो बोलती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, उस ऋषभ की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। अरमान बोलता है नहीं बेटा, वो तो दादी सान है। अरमान चुप हो जाता है। माहिरा बोलती है बिग दादी ने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या हम लोगों के लिए उनका प्यार इतना ही था, अब प्यार ओवर हो गया? आगे हम देखते हैं अरमान और अबीरा का कमरा लॉक हो रहा होता है। तभी यहाँ पर दिशा आती है, वो बोलती है कि कमरा लॉक मत दो। दिशा बस रूम को ही देख रही होती है। अरमान अबीरा इन लोगों की पिक्चर देख रही होती है। तभी यहाँ पर बुआ जी आ जाती है। दिशा बोलती है बुआ जी आप यहाँ पर कैसे आई? बुआ जी बोलती है मैं तो तुझे बधाई देने के लिए आई हूँ, हमने जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बुआ जी बोलती है कि क्या हुआ, तुझे बुरा लग रहा है? दिशा बोलती है कि बुरा तो लग ही रहा है, मैंने आपके कहने पर झूठ बोला था, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि भैया भाभी और बच्चे घर छोड़कर चले गए। पेपर में नाम सिर्फ अरमान भैया का है, लेकिन माहिरा भाभी मुक्ति सब लोग ये सब कुछ झेल रहे हैं। बुआजी बोलती है अच्छा ठीक है, जाकर सबको सच बता दे, फिर क्या होगा, अरमान वापस घर लौट कर आ जाएगा और ऋषभ पर खतरा भी होगा। फिर देख लेना, या तो तू अपने भतीजे को जेल में देखेगी या फिर उसको अधमरी हालत में देखेगी। दिशा बोलती है प्लीज़ बुआजी शुभ शुभ बोलिए। बुआजी बोलती है मैं शुभ अशुभ नहीं बोलती, मैं सिर्फ सच सच बोलती हूँ। मेरी एक बात और सुन ले, अरमान तो यहाँ वापस लौट कर आएगा, ऋषभ तो जाएगा जो जाएगा, लेकिन इस परिवार में तेरी इज्जत पे चली जाएगी। दिशा बोलती है ना तो मैं ऋषभ पर कोई आँच आने दे सकती हूँ और ना ही अपने रिश्तों पर। बुआजी बोलती है तेरी जैसी बहू बाप कर ये परिवार तो धन्य हो गया। बुआजी बोलती है देख अबीरा तो अरमान के साथ चली गई है, तानिया को वैसे भी अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, बचा कौन तू, तो तुम मन से परिवार की सेवा कर, इज्जत कमा। तो इस घर की भागदौड़ अपने हाथों में ले ले, तेरे पियर का सम्मान और सुरक्षा तेरे ही हाथ में है दिशा। बुआजी वहाँ से चली जाती है। इधर दिशा सोच रही होती है कि मैं अगर अरमान भैया से बात करूँ, उनको समझाऊँ तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भाभी को मैसेज कर देती हूँ कि मुझे उनसे मिलना है। दिशा मैसेज कर रही होती है, तभी यहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है। वो बोलता है कि तुम भाभी और भैया को मैसेज क्यों कर रही हो? आगे हम माहिरा मुक्ति इन लोगों को देखते हैं। मुक्ति बोलती है कि सब लोग हमसे नाराज़ है, इसीलिए तो कोई भी हमें बाय बोलने के लिए नहीं आया था। माहिरा बोलती है कि आप कुछ भी मत बताओ, मैं बिग दादी से जाकर बात करूँगी। अबीरा बोलती है नहीं माहिरो। मुक्ति बोलती है क्या हम लोग घर वालों से बात भी नहीं कर सकते? अबीरा बोलती है बात कर सकते हो। अरमान बोलता है लेकिन इस बारे में बात नहीं कर सकते। माहिरा बोलती है ऐसी भी क्या गलतफहमी है कि कोई हमें बाय तक बोलने के लिए नहीं आया, ना ही हमें रोकने के लिए आया। मुक्ति बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, किसी ने सच जानने की कोशिश भी नहीं की क्या? अबीरा बोलती है कि बहुत बातें हो गई, अब जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लोगों को स्कूल भी जाना है। अबीरा माहिरा और मुक्ति को वहाँ से भेज देती है। अरमान बोलता है अबीरा मैं दोनों बच्चियों से झूठ नहीं बोलना चाहता। अबीरा भी बोलती है कि मैं भी नहीं बोलना चाहती, कुछ बातें बच्चों को ना पता हो यही बेस्ट है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान और अबीरा ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अरमान तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि दादी से हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इधर माहिरा मुक्ति सोचती है कि हमें सच का पता लगाना होगा, लेकिन हम किससे पूछेंगे, किससे बात करें। इधर हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो दोनों कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अबीरा अरमान को बोलती है कि अभी टाइम है, तुम थोड़ी सी नैप ले लो, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अरमान को नींद आ जाती है। अबीरा सोच रही होती है कि अरमान तुम्हारा जो ये केस है ना, इसको पूरी तरीके से मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अबीरा यहाँ पर कोर्ट के लिए निकल जाती है, लेकिन अरमान बस सो रहा होता है। उसकी अचानक से नींद खुलती है। अरमान देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अरमान के सर पर हाथों पर गुलाल लगा हुआ होता है, लेकिन अरमान इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं गैराज में काम करने वाला भी आता है। वो बोलता है कि सर ये कुछ सामान है, इसको कहाँ पर रखूँ? अरमान बोलता है तू कहीं भी रख दे, मैं कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। इसके बाद वो अबीरा के पास कॉल करता है। वो बोल रहा होता है कि दीदी ये जो सामान लेकर आया था उसको कहाँ रखना है? अबीरा बोलती है कि वहीं रख दो। अरमान क्या कर रहा है, वो ठीक तो है ना? वो बताता है कि दीदी अरमान तो कोर्ट के लिए निकल चुका है। अबीरा जैसे ही सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। अबीरा को ये भी पता लगता है कि अरमान की हालत ठीक नहीं थी।
दूसरी तरफ हम दिशा को देखते हैं जो यही सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, अगर मैंने किसी को भी सच बता दिया ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। दिशा किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती। आर्यन तो उससे सवाल करता है कि तुम भैया भाभी से क्यों मिलना चाहती हो। दिशा बोलती है कि मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ कि वो ऋषभ को कोई नुकसान ना पहुँचाए और वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करे तो वो वापस घर आ जाएंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।